हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पैराडॉक्स मैथमेटिकल क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन और इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रायंगल के एंगल्स और उसके साइड्स के बीच में क्या बताएगी? रेशियो के बीच में रिलेशंस बताएगी। क्लियर है? अब इसके बाद क्या है, इन केस ऑफ मोस्टली हम इसके अंदर क्या यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही अप्लाई करते होते हैं। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमें मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके कोरस्पोंडिंग निकलते हैं? सबसे पहले हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। लेट्स से कि हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, जिसके अंदर एंगल बी क्या है हमारा? राइट एंगल है। एंगल बी क्या है हमारा? राइट एंगल। देन उसके बाद एक एंगल हमें एक्यूट एंगल एज्यूम करना है। जो भी एंगल हम एज्यूम करेंगे उसके कोरस्पोंडिंग ही हमारे क्या आएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ए जो हमारा है वो एंगल ए है, जो थीटा एंगल है, उसके कोरस्पोंडेंस जो हमें निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो निकालेंगे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें कि जो ए एंगल के साथ वाली जो साइड है और राइट एंगल के साथ अटैच है उसको बोलते हैं क्या? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और इसके अपोजिट जो साइड होगी एंगल के अपोजिट, वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। क्या होगी? परपेंडिकुलर। एंड जो साइड 90 डिग्री वाले एंगल के अपोजिट होगी वो साइड होगी हमारी हाइपोटेनियस। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ए बी इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल, जो कि है किसके एडजेसेंट साइड है? किसके? एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल की एडजेसेंट साइड जो होगी वो क्या होगी? हमारी बेस का काम करेगी। और बीसी, बीसी इज द परपेंडिकुलर एज द साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल। जो एक्यूट एंगल ए एज्यूम कर रहा है उसके अपोजिट जो होगी वो क्या होगी? हमारा परपेंडिकुलर। और एसी, एसी किसका काम करेगी? अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल के जो अपोजिट होगी वो किसका काम करेगी? हाइपोटेनियस का। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं, अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते कितने हैं। सबसे पहले बात करो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास 6 होते हैं। फर्स्ट साइन, सेकंड कोस, थर्ड टेंजेंट, फोर्थ कोसेकेंट, फिफ्थ सीकेंट एंड सिक्स होता है हमारा कोटेंजेंट। अब इसको याद रखने के लिए क्या करना है? इजी सी ट्रिक है, सभी को आती ही होगी। क्या करना है? पी का लिखो, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। मोस्टली स्टूडेंट ने सभी ने यही ट्रिक याद कर रखी होगी। इसके अलावा एक ट्रिक और बता देते हैं चलो आपको। क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो सेम चीजें बन रही है, लेकिन ट्रिक क्या है? याद करने के लिए हमारे पास क्या अलग ट्रिक लगा ली हमने। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहाँ पे आता क्या है? P4 मतलब है हमारा परपेंडिकुलर से, B4 मतलब हमारा बेस से, H4 मतलब हमारा हाइपोटेनियस से। सेम तीनों चीजें हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। और वही तीन चीजें हमारे कहाँ है? साइड ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर होती है। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो डिपेंड करता है किस एंगल के कोरस्पोंडेंस हम ले रहे हैं। अब एंगल ए के कोरस्पोंडेंस तो परपेंडिकुलर मेरा कौन होगा? बीसी। और एंगल सी अगर मैंने ले लिया तो इसके अपोजिट वाला किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का। दैट मीन्स अगर कोरोस्पोंडिंग टू एंगल ए, परपेंडिकुलर कौन है मेरा? मेरा है बीसी। और कोरोस्पोंडिंग टू एंगल सी, जो परपेंडिकुलर का काम करेगा कौन करेगा? वो मेरा ए बी करेगा। ये बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जो हमने ट्रिक याद करी है वो याद कर देख लो कि जो फर्स्ट है पी और एच मतलब परपेंडिकुलर, और एच मतलब परपेंडिकुलर बाय एच, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो बताता है वो मेरा बताता है फर्स्ट ऑफ ऑल साइन, साइन ऑफ ए। सेकंड जो है हमारा वो बताता है क्या? कोस ऑफ ए। थर्ड क्या बताता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट ऑफ ए, कोस टेन, बेस बाय हाइपोटेनियस, यही लिखा हुआ है। थर्ड परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर है? तीनों चीजों ये याद करने के बाद अब तुम्हारी मर्जी है। फोर्थ जो है तुम ऐसे याद करना चाहो इस डायरेक्शन में,
या फिर इस डायरेक्शन में, जो तुम्हें अच्छा लगे वो याद कर लेना। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, याद करने की ट्रिक भी ऐसे ही है कि साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसीकेंट, या फिर दूसरा चलते हो तो साइन कोस टेन, अब आता है कोसीकेंट, क्या आता है कोसीकेंट, फिर आता है क्या हमारा सीकेंट, फिर आता है हमारा कोटेंजेंट। ऐसे याद करो, या फिर ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में याद कर सकते हो आप। क्या कि पहले आता है हमारा साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसीकेंट। अब ये होते क्या है, साइन जो है हमारे पास साइन ऑफ ए का मतलब है वो हमारा एक्यूट एंगल जो हमने एज्यूम किया था सबसे पहले, ए एक्यूट एंगल ये है। तो साइन ऑफ ए मेरा क्या बताता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। माय मींस क्या है, साइन ऑफ ए मेरा क्या बताएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। दैट मींस ए के कोरस्पोंडेंस परपेंडिकुलर क्या है मेरा बीसी, दैट मींस बीसी, और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या है एसी। तो बीसी बाय एसी का जो रेशियो बताएगा वो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा होगा, साइन ऑफ ए। सिमिलरली कोस किसका बताएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस का। अब बेस किसके कोरस्पोंडेंस देखते हैं, इस एंगल के कोरस्पोंडेंस ही देखना है हमें, सारे के सारे बेस और परपेंडिकुलर। अगर यहाँ सी आ जाता ना, तो अगर साइन सी देखते तो साइन सी भी वही बताएगा क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। लेकिन परपेंडिकुलर जो होगा वो मेरा सी की कोरस्पोंडेंस होगा, तो सी की कोरस्पोंडेंस परपेंडिकुलर कौन सा मेरा, ए बी। तो उस केस में ये ए बी डिवाइड बाय ए सी का रेशियो बताएगा हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ध्यान सिर्फ कोरस्पोंडिंग एंगल के कोरस्पोंडिंग जो परपेंडिकुलर और बेस है वो चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर है, ये हमारे पास हो जाते हैं। साइन क्या आता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कोस आता है मेरा बेस बाय हाइपोटेनियस, टेंजेंट आता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसेकेंट आता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, सीकेंट आता है हाइपोटेनियस बाय बेस, कोस आता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर इसको फिर से एक बार करेक्ट करना है, याद करना है, तो ऐसे कर सकते हो क्या, इजीली इसको लिख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, हमें यही चीजें लिखनी है, परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद रखना। फिर यहाँ पे क्या लिखो, साइन ऑफ ए, एक मिनट में करेक्ट कर देता हूँ इसको, और साइन ऑफ ए, कोस ऑफ ए, टेंजेंट ए, फिर आता है हमारा कोटेंजेंट ए, फिर आता है मेरा सीकेंट ए, फिर आता है कोसीकेंट ए। अब जो साइन है वो ऐसे जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो, कोस है वो ऐसे जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस का रेशियो, टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो। अब ये तो हमारे इस डायरेक्शन में आ गए नीचे की तरफ। अब अपोजिट देखना है, कोटेंजेंट क्या है मेरा, बेस बाय परपेंडिकुलर, सीकेंट बाय से जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, कोसेकेंट जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सीकेंट हाइपोटेनस बाय बेस, करेक्ट कर लेना इसको। अब इनके अकॉर्डिंग एंगल के कोरस्पोंडेंस हमारे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर हमें देखने होते हैं। क्लियर है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन साइन कोस एंड टेन। अब जो साइन है ना, साइन हमने क्या निकाला था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। बट अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा, वन बाय साइन ए, और ये क्या बनेगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। मतलब लेफ्ट साइड का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, राइट का भी रेसिप्रोकल कर दिया। लेकिन यहाँ से अब देखो एच बाय पी मेरा होता क्या था, एच बाय पी यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, कोसिकेंट ए, तो ये मेरा मिल गया कोसिकेंट ऑफ ए। दैट मीन्स ये जो रेसिप्रोकल है किसका, साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसिकेंट। सेम क्या, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल कौन होगा, साइन। तो ये प्रॉपर्टी हमारी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन। क्लियर है, अब इनको क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो साइन इंटू कोसिकेंट हमारा ये वन आ जाएगा। सिमिलरली कोस का देख लो, कोस ऑफ ए मेरा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो लेफ्ट साइड में रेसिप्रोकल करोगे तो ये मिलेगा मेरे को वन बाय कोस ए, राइट में हाइपोटेनियस बाय बेस। अब ये हाइपोटेनियस बाय बेस क्या होता है, सीकेंट, सीकेंट ऑफ ए। अब यही देखो, वन बाय कोस सीकेंड के बराबर है, वन बाय कोस सीकेंड के बराबर है। सेम कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सीकेंड। ये भी तीनों प्रॉपर्टीज ऐसी ही हैं। तो हमारे पास कुल मिला के 6 और 3 9 प्रॉपर्टी बन जाती है। क्या, साइन की बनती है पहली, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कोस की बनती है परपेंडिकुलर बाय बेस बाय हाइपोटेनियस, टेंजेंट की परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसिकेंट की हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, सीकेंट की हाइपोटेनियस बाय बेस, और कोटेंजेंट की बेस बाय परपेंडिकुलर। अब आता है हमारे पास
तीन प्रॉपर्टी यहां से आई, साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेकेंट, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। ये तीन प्रॉपर्टीज यहां से याद कर लेनी है। अब इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास, क्या, टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर होता है मेरे पास, पता है सबको, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर मैं एक काम करूं, इसको हाइपोटेनियस से मल्टीप्लाई हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दूं, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस बाय हाइपोटेनियस लिख सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस तो हमारा टेंजेंट होता है, और सेम चीज से मल्टीप्लाई सेम चीज से डिवाइड हम किसी भी चीज को कर सकते हैं। अब ये जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है, साइन ऑफ थीटा के बराबर, जो साइन ऑफ एंगल होता है हमारा। बेस बाय हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है हमारा, कोस ऑफ थीटा के बराबर। और लेफ्ट साइड हमारी क्या है, टेंजेंट ऑफ थीटा। दैट मीन्स टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर आया मेरा, साइन थीटा बाय कोस थीटा। एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यहां से आ जाती है। और नेक्स्ट क्या आता है, दोनों साइड रेसिप्रोकल करोगे तो कोस ऑफ थीटा बाय साइन ऑफ थीटा बनेगा, इसके रेसिप्रोकल लेफ्ट साइड में कोस बाय साइन। लेकिन वन बाय टेंजेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, अभी अभी बताया था क्या, कोटेंजेंट। तो ये रहा कोटेंजेंट। दैट मीन्स कोटेंजेंट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोस बाय साइन, और टेंजेंट होता है साइन बाय कोस। क्लियर है। अब चलते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इन अ ट्रायंगल, जो कि एबीसी नाम दे रखा है हमें ट्रायंगल का, और राइट एंगल एट बी। मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, अभी देखो ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ए बी और सी। अब बी एंगल क्या है मेरा, राइट एंगल, लेफ्ट से राइट एंगल। अब ए बी हमें गिवन है 24, ए बी हमारे गिवन है 24, बीसी हमारे पास कितना है 7, बीसी हमारे पास है 7। अब बीसी हमारे पास 7 है, ए बी हमारे पास 24 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पाइथागोरस का अप्लाई करूं, अप्लाइंग यूजिंग क्या, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या मिलेगा मेरे को, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी है मेरा 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है 7 का स्क्वायर, इक्वल्स टू क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर 49 सोल्व कर लो, और इसका स्क्वायर क्या होता है 24 का स्क्वायर 476। एक मिनट लेट कर लेते हैं, 4 16 1 4 8 8 16 576, सॉरी 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, प्लस 7 का स्क्वायर 49 इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आएगा 625 इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, और AC मेरे पास आ जाएगा 25। दैट मीन्स पाइथागोरस की हेल्प से मेरे पास AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ के बाद फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट मेरा क्या बोलता है, साइन ऑफ ए की वैल्यू निकालो। तो साइन ऑफ ए की वैल्यू सभी को पता है क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। लेकिन अब ए एंगल के कोरस्पोंडेंस परपेंडिकुलर कौन है, ए मेरा ये है, तो ए के कोरस्पोंडेंस परपेंडिकुलर होता है इसके सामने वाला, इसके सामने क्या है 7, हाइपोटेनियस मेरा 25। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट। सेकंड बोलता है कोस ऑफ ए निकालो। कोस ऑफ ए, कोस का मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस का काम वही करेगा जो ए के एंगल के एडजेसेंट साइड है, वो है हमारी 24, और हाइपोटेनियस 25 है। दैट मीन्स ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आता है इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट क्या बोलता है, साइन ऑफ सी भी फाइंड करो। अब ये बात तो सबको पता है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बट जो ये परपेंडिकुलर होता है वो सी की कोरस्पोंडेंस चेक करना है हमें। तो सी हमारा है एंगल ये, और सी के सामने वाला जो होगा वो सी के कोरस्पोंडेंस परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है 24 डिवाइड बाय 25। सेकंड अब आता है हमारे पास कोस ऑफ सी निकालना है। कोस ऑफ सी किसके बराबर होता है, वही सेम चीजें, बेस बाय हाइपोटेनियस। अब बेस, बेस वही होता है जो एंगल के एडजेसेंट साइड होती है, और सी एंगल है यहाँ पे, तो सी की एडजेसेंट साइड क्या है मेरी
7 डिवाइड बाय 25। क्लियर है। अब कर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन फिगर 8.13 है, ये फिगर हमें गिवन है। फाइंड टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R। टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R। अब टेंजेंट P की वैल्यू, अब सबसे पहले हमें वही रिलेशन याद होना चाहिए। एज वी नो टेंजेंट P और कोटेंजेंट R, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें टेंजेंट P की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट P क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। एंड कोटेंजेंट R क्या होता है, कोटेंजेंट R क्या होगा, कोटेंजेंट होता है मेरा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे देखो, अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये एंगल साइड गिवन नहीं है, तो यूजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, पी क्यू स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर इक्वल्स टू क्या होता है, 13 का स्केयर होगा। अब पी क्यू कितना है मेरा, 12 का स्केयर प्लस क्यू आर का स्केयर प्लस 13 का स्केयर, इसका स्केयर क्या होता है 144 प्लस क्यू आर स्केयर प्लस 13 का स्केयर 169, क्यू आर स्केयर इक्वल्स टू 169 माइनस 144, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा 25। सो क्यू आर कितना आ जाएगा हमारे पास 5, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, क्यू आर की मेरी वैल्यू 5 आई, तो ये मेरा बन गया 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर बन गया। अब हमें निकालना क्या है, टू फाइंड क्या करना था हमें, हमें फाइंड करना है टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R। टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R, टेंजेंट P होता है क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन परपेंडिकुलर किसके कोरस्पॉन्डिंग, P के कोरस्पॉन्डेंस। तो P के कोरस्पॉन्डेंस परपेंडिकुलर मेरा होता है क्यू आर, ये बनेगा क्यू आर डिवाइड बाय बेस, बेस P के एडजेसेंट साइड पी क्यू माइनस कोटेंजेंट R क्या होता है, R के कोरस्पॉन्डेंस बेस बाय परपेंडिकुलर। कोटेंजेंट R के कोरस्पॉन्डेंस बेस मेरा क्या है क्यू आर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर पी क्यू। अब ये देखो, या तो तुम यहीं से कैंसिल आउट कर दो इसको, या इनकी वैल्यू रख लो। क्यू आर की वैल्यू मेरी आई थी 5 बाय पी क्यू कितना है 12 माइनस 5 बाय 12, सेम टर्म में से सेम टर्म कैंसिल आउट, जीरो बचेगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, जीरो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, साइन ऑफ ए हमें गिवन है 3/4, दैट मीन्स साइन ऑफ ए का हमें रेशियो गिवन है, और रेशियो के साथ हमेशा एक वेरिएबल या कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ मल्टीप्लाई, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट भी बोल सकते हैं उसको। अब हमारे पास साइन ए हमें गिवन है क्या 3/4, दैट मीन्स मैं मान सकता हूँ साइन ऑफ ए होता क्या है, साइन ऑफ ए होता है मेरा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 3 टाइम्स ऑफ के बोल देंगे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी मिली, 4 टाइम्स ऑफ के। अगर मेरे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, बेस निकाल सकता हूँ, किसकी हेल्प से, यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास 4k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3k का स्क्वायर, एक प्लस बेस का स्क्वायर हमें पता नहीं तो निकाल लेते हैं, ये आएगा मेरा 16k स्क्वायर इक्वल्स टू 9k स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो 16k स्क्वायर ये लेफ्ट में आएगा तो इधर आएगा माइनस का 9k स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर, ये करेंगे ये आएगा हमारे पास 7k स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। अब बेस मेरे पास आ जाएगा क्या, √7k, बेस की वैल्यू कितनी मिली, √7k, बेस की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, √7k। अब हमारे पास सारी चीजें हैं कोरस्पॉन्डिंग टू द एंगल ए, ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, ट्रायंगल फॉर्म कर लेता हूं मैं, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल कितना है 90 डिग्री बी मान लेते हैं,
तो ए के कोरस्पोंडेंस परपेंडिकुलर कितना है, ए के कोरस्पोंडेंस परपेंडिकुलर हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ के, और बेस कितना है ए के कोरस्पोंडेंस रूट 7 के, हाइपोटेनियस 4 के। अब हमें वैल्यू निकालनी है कोस ऑफ ए। तो टू फाइंड क्या करना है, कोस ऑफ ए। कोस ऑफ ए होता है मेरा क्या, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है, ए के कोरस्पोंडेंस बेस है हमारे पास रूट 7 के, हाइपोटेनियस 4 के से के कैंसिल आउट, रूट 7 बाय 4 इज द राइट आंसर। अब हमारे पास आता है टेंजेंट ऑफ ए भी निकालना है हमें। टेंजेंट ऑफ ए होता है क्या है मेरा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर ए के कोरस्पोंडेंस परपेंडिकुलर कितना है, 3 के, ए के कोरस्पोंडेंस 3 के, बेस के कितना है 3 रूट 7 के से के कैंसिल करो, 3 बाय रूट 7 इज द फाइनल आंसर फॉर टेंजेंट ऑफ ए। क्लियर है। अब किसी के मन में डाउट होगा, सर ये आपने के लिया ही क्यों। अगर के इसलिए लिया हमने कि अगर ये देखो कोई दो ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, क्या एक ट्रायंगल की साइड है ये 3 4 और रूट 7, और दूसरी ट्रायंगल मैं बना लेता हूं जिसकी साइड क्या है मेरी 6 8 और 2 रूट 7। तो देखो इसके अंदर रेशियो निकालो साइन ऑफ ए का, फर्स्ट साइड के अंदर और सेकंड साइड के अंदर, ये एंगल मेरा ए है, ये भी एंगल ए है। तो ए का साइन ए का रेशियो निकालो, साइन ए क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो इसका रेशियो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 3/4। और दूसरे के अकॉर्डिंग साइन ऑफ ए निकालना, फिर से साइन ऑफ ए इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो परपेंडिकुलर 6/8। तो इसको कैंसिल करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। लेकिन रेशियो तो सेम आ गया, रेशियो इज ऑलवेज सेम, बट साइड्स वैल्यू कितनी थी, अलग अलग थी। तो हमें रेशियो से साइड की वैल्यू निकालनी है, तो एक के कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें गिवन है 15 ऑफ कोटेंजेंट ए इक्वल्स टू 8। दैट मीन्स यहां से मैं निकाल लेता हूं, गिवन क्या है 15 कोटेंजेंट ए इक्वल्स टू 8। सो मेरा कोटेंजेंट ए कितना आ जाएगा, 8/15। 8/15 आने के बाद हमें पता है, वी नो, हमें क्या पता है, वी नो दैट कोटेंजेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, कोटेंजेंट ए होता है मेरा बेस बाय परपेंडिकुलर। सो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास 8 ऑफ के, परपेंडिकुलर हो जाएगा 15 ऑफ के। यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हाइपोटेनियस की। हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस का स्क्वायर हमें पास 8k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 15k का स्क्वायर। अब इन दोनों के स्क्वायर का सम करो, क्या करेंगे 64k स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास, ऐड कर दो 98289 के का स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस किसके बराबर आ गया, 289 के स्क्वायर के बराबर, तो एच आएगा मेरा 17k। ठीक है, 14 आई थिंक इंटू 25 17 आएगा, 9 7 7 7 14 और 18 17k। एच आ गया हमारे पास 17k। अब एच की वैल्यू भी मेरे को मिल गई, पी की हमें पहले पता थी, बी की भी पता थी। अभी फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ए की कोरस्पोंडेंस बात कर रहे हैं तो यहाँ भी ए की कोरस्पोंडेंस है, ये परपेंडिकुलर किसके बराबर है, कोरस्पोंडिंग टू एंगल ए। तो ये भी परपेंडिकुलर किसके कोरस्पोंडेंस है, 15k डिवाइड बाय हाइपोटेनस 17k से कैंसिल 15/17, ये भी निकल गया। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट ऑफ ए निकालना है। सीकेंट ऑफ ए होता क्या है, हाइपोटेनियस बाय बेस। याद रख लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहां से हाइपोटेनस की वैल्यू मेरे पास है 16k डिवाइड बाय बेस की वैल्यू है 8k। के से फिर से कैंसिल आउट करो, 17/8 17/8। क्लियर है।
अगर किसी को देखने में दिक्कत है तो फोटो थोड़ी सी को छोटी कर देते हैं। 17/k, ये सीकेंट ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सीकेंट ए की वैल्यू दे रखी है और बाकी सारी चीजें निकालनी है। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है। क्या सीकेंट ए होता है, क्या है हमारे पास सीकेंट ऑफ ए होता है मेरा, सीकेंट ऑफ ए क्या होता है मेरा, सीकेंट ए होता है मेरा हाइपोटेनियस बाय बेस। सो एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 13k, बेस क्या आ जाएगा 12k, बेस क्या आ जाएगा 12k। इसके बाद हमें निकालना है क्या है परपेंडिकुलर। तो यूजिंग किसकी हेल्प से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 13k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है बेस 12k का स्क्वायर। 13k का स्क्वायर 169k स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 144k का स्क्वायर। ये इधर जाएगा 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब 169k स्क्वायर में से 144 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आएगा हमारा 25k स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5k, क्योंकि ये स्क्वायर इधर आगे स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है और सो दैट p की वैल्यू 5k। सो अभी हमें फाइंड करना है, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब हमें निकालना है साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा। क्योंकि सीकेंट थीटा तो हमें गिवन है, बाकी के बचे हुए 5 निकालने हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5k डिवाइड बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू 13k, k से k कैंसिल, 5/13 इज द राइट आंसर। कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, सो बेस कितना है 12k डिवाइड बाय 13k, k से k कैंसिल आउट 12/13। टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, बेस की वैल्यू 12k, तो आंसर आएगा 5/12। कोटेंजेंट बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू 12k, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5k, तो ये आ जाएगा हमारा 12/5, k से k कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। अब सी कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज 13k और परपेंडिकुलर 5k, k से k कैंसिल 13/5। अब देखो यहाँ से है ना टेंजेंट और कोटेंजेंट हमें पता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ से भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं डायरेक्ट, और साइन और कोसिकेंट भी रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ से भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ऑफ ए इक्वल्स टू cos ऑफ बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस एक्सरसाइज से। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, बट एक जो वे है वो हमारा जनरलाइज्ड वे है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी एंगल के लिए हो ये ट्रू हो जाएगा, जनरलाइज्ड केस है वो। और जो दूसरा केस है उसके अंदर हम करते होते हैं एक स्पेशल केस, दैट मीन्स अब फर्स्ट वे कैसे करके दिखाते हैं, करते हैं हम। क्या हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास cos ऑफ a इक्वल्स टू cos ऑफ b, cos ऑफ a इक्वल्स टू cos ऑफ b। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें दो साइड, दो ट्रायंगल ऐड कर लेनी है। कौन कौन सी, एक ट्रायंगल ये है, दूसरे ट्रायंगल ये है। क्लियर है। इस ट्रायंगल का नाम देता हूं मैं ए पी, ए पी सी। दूसरे का नाम दे देते हैं बी क्यू आर, बी क्यू आर। दैट मीन्स अब एक ट्रायंगल के अंदर एंगल ये है ए, दूसरे ट्रायंगल के अंदर एंगल बी ये। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे ट्रायंगल एक गिवन है या ट्रायंगल दो है, तो हम दोनों केस कर लेते हैं। पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं फिर दो पहले दो ले लेते हैं फिर एक से करेंगे। तो cos ऑफ ए, cos ऑफ ए इस ट्रायंगल में है,
तो कोस ऑफ ए से यहाँ से क्या मिलेगा, कोस ऑफ ए होता है मेरा क्या, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बेस कितना है मेरा, एपी बाय हाइपोटेनियस AC इक्वल्स टू कोस ऑफ बी, बेस बी क्यू बाय हाइपोटेनियस पी आर। ये रेशियो है, किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल मान लेते हैं से के बराबर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। सेकंड थिंग, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेंज कर लेता हूं तो ये मेरे को मिलता है क्या, AP बाय बी क्यू, AP बाय बी क्यू इक्वल्स टू AC बाय बी आर इक्वल्स टू के। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 आर सेड टू बी सिमिलर, आर said to be similar if ratio of corresponding sides are equal। अगर तीनों corresponding sides का रेशियो क्या हो जाए, इक्वल आ जाए, दैट मीन्स क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और सेकंड रिजल्ट होता है हमारे पास, सिमिलर ट्रायंगल हैव corresponding angle, similar triangle have corresponding angle आर सेम। मतलब कि सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, सेम। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है मेरी, सिमिलर है, तो इनके ए और एंगल बी क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल पी और क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल सी और एंगल आर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हमारे पास देखो AP बाय बी क्यू, AP बाय बी क्यू का रेशियो मिल गया मेरे को। सेकंड AC बाय बी आर का रेशियो मिल गया। अब इन दोनों का तो रेशियो इक्वल है। अगर मेरा रेशियो टू प्रूफ, मैं बोलता हूँ टू प्रूफ, अगर मैं PC बाय क्यू आर का रेशियो भी के ले आऊं तो मेरा काम हो जाएगा कि तीनों रेशियो क्या आ गए, इक्वल आ गए के। सो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दैट मीन्स उन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। सो ये प्रूव करना है अपने को। तो PC निकाल लेता हूं मैं। PC होता क्या है, PC इस ट्रायंगल से क्या होगा, PC आई वो लगाओ, पाइथागोरस लगाओ। PC का स्क्वायर होगा मेरा क्या, AC स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर। अब PC की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी स्क्वायर रूट AC स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर। अब यहाँ से QR की वैल्यू निकालो, इस वाले ट्रायंगल से दूसरे से। तो QR की वैल्यू क्या आएगी, RB का स्क्वायर माइनस BQ का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे अपने को पता, देखो RB की वैल्यू, RB की वैल्यू कहाँ है, BR की वैल्यू क्या है, BR की वैल्यू ये रहा। BR की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी हेल्प से, AC बाय BR मेरा क्या है, K के बराबर। तो मैं किसकी वैल्यू रख दूं, AC की वैल्यू रख लें। यहाँ से AC की वैल्यू मेरे पास आ जाती है K इंटू बी आर, के इंटू बी आर का स्क्वायर माइनस AP की वैल्यू, AP की वैल्यू भी यहीं से निकालो। AP इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K इंटू बी क्यू। यहाँ से AP ये है, K और बी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, तो बी क्यू के बराबर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख लेता हूँ मैं, क्या, AP की वैल्यू है मेरी K इंटू बी क्यू का होल स्क्वायर। अब ये है एज इट इज है क्या, RB का स्क्वायर माइनस बी क्यू का स्क्वायर। अब इन दोनों का अपने को रेशियो अगर के मिल जाए तो ये तीनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे, और तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। सो मैं निकाल लेता हूँ PC डिवाइड बाई क्यू आर। PC की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, ये आई है क्या, के बी आर का स्क्वेयर, के बी आर का स्क्वेयर माइनस के बी क्यू का स्क्वेयर डिवाइड बाय, यहाँ से निकाल लेते हैं क्या, बी आर का स्क्वेयर, बी आर का स्क्वेयर माइनस बी क्यू का स्क्वेयर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये मिलेगा मेरे को के स्क्वेयर
बी आर का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी क्या होगा स्क्वायर डिवाइड बाय बी आर स्क्वायर माइनस बी क्या होगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों का है। अब इन दोनों में से ऊपर वाले में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये लिख देता हूं मैं बी आर स्क्वायर माइनस बी क्या होगा स्क्वायर, ऊपर है स्क्वायर रूट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट बी आर का स्क्वायर माइनस बी क्या होगा स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखो तो अब इसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास क्या, के स्क्वायर के रूट से बाहर निकालो क्या आएगा, के आएगा मेरा, अंदर बचेगा क्या बी आर स्क्वायर माइनस बी क्या होगा स्क्वायर डिवाइड बाय बी आर स्क्वायर माइनस बी क्या होगा होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब ये देखो दोनों टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल जाएगा मेरे पास के। दैट मीन्स पीसी बाय क्यू आर का रेशियो भी क्या आया मेरे पास, पीसी बाय क्यू आर का रेशियो भी के आया। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट वेट करना, अब इसके बाद क्या बोल सकते हैं हम, क्या कि जो हमारे पास एपी बाय बी क्यू, एपी बाय बी क्यू और एपी बाय ए बी क्यू और एसी बाय बी आर, एसी बाय बी आर और पीसी बाय क्यू आर, और पीसी बाय क्यू आर तीनों का रेशियो किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया। अगर तीनों का रेशियो के बराबर आ जाए तो हम क्या बोल देते हैं, दो ट्रायंगल, जो दोनों ट्रायंगल से ट्रायंगल ए पी सी, सो यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ क्या, सो ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी क्यू आर आर similar triangle. So angle A and angle B are equal. Hence proved. एक तरीका हुआ ये। अब यहाँ पे क्या है, हमारा जनरलाइज केस प्रूव हो गया कि अगर A की वैल्यू हमारे पास 30 है तो B की भी क्या होगी 30, अगर A की वैल्यू 46 है तो B की भी कितनी होगी 46, अगर A की वैल्यू 39 है तो B की वैल्यू भी क्या होगी 39। अब दूसरा केस आता है हमारे पास, दूसरा केस आता है, अब दूसरे तरीके से कर लेते हैं इसको कि हम दो ट्रायंगल ना लेके हम एक ही ट्रायंगल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। से ट्रायंगल क्या है मेरे पास, ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, अभी बना देते हैं ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है मेरे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल इसको नाम देते हैं ए सी और बी, ये क्या है मेरे एंगल्स हैं एक्यूट एंगल, ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री पर। अब यहां से देखो अब हमें गिवन क्या है, cos ऑफ ए इक्वल्स टू cos ऑफ बी, cos ऑफ ए इक्वल्स टू cos ऑफ बी। अब सबको पता है cos ऑफ ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, लेकिन जो ये परपेंडिकुलर है ये ए की कोरस्पोंडेंस होना चाहिए, तो यहां से क्या आएगा मेरे पास, ए के कोरस्पोंडेंस क्या है परपेंडिकुलर, ये आएगा क्या बीसी, सो मैं बोल देता हूँ बीसी बाय हाइपोटेन्यूस कितना मेरा एसी, और cos ऑफ बी कितना है मेरे पास, ये भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो बी के कोरस्पोंडेंस है, बी के कोरस्पोंडेंस परपेंडिकुलर ये होगा हमारा एसी, तो ये हमारे ए सी डिवाइड बाय ए बी आएगा। और यहाँ पे करेक्ट कर लो क्या कि ये जो हाइपोटेनस है हमारे पास ए सी ना हो गए, हमारे पास हाइपोटेनस है ए बी, और हमें गिवन क्या है इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम क्या, फ्रॉम 1 cos of A equals to cos of B, so BC by AB equals to क्या है AC by AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC equals to AC by AB into AB,
ये ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, हमें मिला क्या, बी सी इक्वल टू ए सी। हमें क्या मिल गया, बी सी इक्वल टू ए सी। अब ए सी मेरे पास ये साइड है और बी सी ये साइड है, मतलब ये दोनों साइड क्या है, इक्वल। सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो जो इक्वल साइड है उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये इसके अपोजिट एंगल ये आया, इसके अपोजिट एंगल ये आया, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। लेकिन अब यहाँ पे देखो, प्रूफ तो हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, लेकिन ये क्या है, हमारा एक स्पेशल केस है। किसका, पीछे वाले जो हमने प्रूफ किया था, जो लास्ट प्रूफ किया था ना, उसका क्या है, ये स्पेशल केस है। क्यों है, क्योंकि देखो एंगल सी इक्वल टू 90 है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, और तीनों का सम क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होना चाहिए, मेरा 180 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल ए और एंगल बी मेरे इक्वल है, तो इसको मैं लिख दूं एंगल ए प्लस एंगल ए, सी कितना है 90 इक्वल टू 180। यहाँ से आया एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 90, ये मेरे पास आ गया 90 एंगल ए इंटू 2। अब एंगल ए इक्वल टू क्या आया, 90 बाय 2, 9, ये आ गया मेरे पास 45। सो एंगल ए भी कितना आया मेरे पास, 45। एंगल बी भी कितना आ गया, 45, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। ये जो प्रूफ है हमारा, इट दिस proof is only when triangle is unique and angle is only 45। बट जो पीछे वाला प्रूफ किया था वो मैंने क्या कहा था तुम्हें, कि 30 पे भी होगा, 46 पे भी, 39 पे भी, सभी एंगल्स पे ये जो होगा ये बराबर होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वापस इधर ले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 7th क्वेश्चन। क्या है, कोटेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल्स टू 7/8 है। तो पहले देखो, सबसे पहले तो सेकंड पार्ट कर दो इसका। सेकंड पार्ट क्या है, कोटेंजेंट ऑफ स्क्वायर थीटा, ये निकालना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोटेंजेंट ऑफ थीटा का स्क्वायर, और यहाँ से कोटेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8, और इसका स्क्वायर ये आएगा मेरे पास 49/64। ये सेकंड पार्ट तो हो गया इजी इजी। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें चाहिए क्या, ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, और बिना फॉर्मूला के भी कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट में मेरे पास क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे एक बात ये देखो, a प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला बन रहे हैं, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। नीचे वाला भी सेम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ से अपने को वैल्यू चाहिए किसकी, ये बन जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू चाहिए अपने को। कोटेंजेंट की वैल्यू पता है अपने को, कोटेंजेंट क्या होता है, कोटेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल्स क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। सो बेस इक्वल्स टू क्या है मेरा 7k, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 8k। हाइपोटेनस निकाल लें, हाइपोटेनियस पाइथागोरस निकालेंगे, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस की परपेंडिकुलर है मेरे पास 8k का होल स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, ये बनेगा 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। ये देखो कितना बनता है, 113k स्क्वायर एच स्क्वायर। लेकिन एच आएगा मेरे पास स्क्वायर रूट 113k। अब यहाँ से देखो एच आ गया स्क्वायर रूट 113k। अब सॉल्यूशन के लिए अपने को चाहिए क्या था, अपने को चाहिए, अपने को निकालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू।
सो साइन थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस बेस बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब 1 माइनस बेस कितना है 7, इसका स्क्वायर करो 49 के स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना आया है 113 के स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर डिवाइड बाय 113 के स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लो, क्या मिलेगा, एलसीएम लेके सोल्व करो, ये आएगा 113 के स्क्वायर 113 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर डिवाइड बाय 113 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर डिवाइड बाय 113 के स्क्वायर। ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 113 में से 49 जाएंगे 64 के स्क्वायर डिवाइड बाय 113 में से 64 जाएंगे 49 के का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 64 बाय 49, ये जो होगा हमारा ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन ट्रेंगल एबीसी, ट्रेंगल क्या है एबीसी है, राइट एंगल एट बी, बना दो पहले, सबसे पहले तो यही काम कर दो, ट्रेंगल बना दो। ट्रेंगल ए बी सी, एंगल बी कितने का है 90 का है। तो एंगल टेंजेंट ए हमें गिवन है, टेंजेंट ए होता क्या है, गिवन दैट टेंजेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3। तो टेंजेंट ए होता क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस। सो मैं ऐसा बोल दूं इसको, सो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1 इंटू के, बेस इक्वल्स टू रूट 3 इंटू के। ए के कोरस्पोंडेंस बी बेस क्या है मेरा ए बी, तो ये आएगा रूट 3 के, और परपेंडिकुलर इसको मैं बोल देता हूँ के बाय यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच कितना है निकालना है, पी का स्क्वायर 1 के का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 3 के स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास 4 के स्क्वायर। एच का स्क्वायर है ये, तो एच आ जाएगा हमारे पास 2 के, एच की वैल्यू कितनी आ गई 2 के। अब अपने को निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में निकालना है अपने को, फर्स्ट पार्ट में साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन, कोस ए साइन ए। अब साइन ए की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कोस ए की वैल्यू क्या होती है बेस बाय हाइपोटेनियस, प्लस कोस ए की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनियस, साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इसको सोल्व करो, p इंटू बी वैल्यू रख लेते हैं, चलो सीधा ही। p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो k, b की वैल्यू कितनी है रूट 3 के डिवाइड बाय h की वैल्यू कितनी है 2 के इंटू 2 के प्लस b की वैल्यू रूट 3 के इंटू के डिवाइड बाय 2 के इंटू 2 के। ये बचेगा हमारा, बन जाएगा रूट 3 के स्क्वायर डिवाइड बाय 4 के स्क्वायर प्लस रूट 3 के स्क्वायर डिवाइड बाय 4 के स्क्वायर। ये देखो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल कर दिया, ये बचा रूट 3 बाय 4 प्लस रूट 3 बाय 4। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास रूट 3 बाय 2, दैट इज द फाइनल आंसर। सेम सेकंड क्वेश्चन में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन में भी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी हमने। अब यहाँ पे निकालना क्या था हमारे पास साइन ए इंटू कोस सी, क्वेश्चन चेंज कर दिया, साइन ए इंटू कोस सी था, कोस ए इंटू साइन सी। अभी चलो इसको नया क्वेश्चन मान के कर लेते हैं, कोस ए साइन, दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं अभी हम, क्या इसके आगे कर लेते हैं, यहाँ पे अपने को निकालना क्या है
अपने को निकालना है साइन ए अपने को वैल्यू निकालनी है साइन ए कोस सी। लेकिन यहाँ पे अपने ने वैल्यू निकाल ली ना, क्या साइन ट्रायंगल की वैल्यू निकाल रखी है ये, क्या अभी अभी इसकी वैल्यू निकाल ली थी हमने, क्या आई थी यहाँ पे, आई थी हमारे पास 2k, ये आई थी k। ठीक है, अब अपने को वैल्यू निकालनी है साइन ए। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए cos c प्लस cos a sin c। साइन ए क्या होता है मेरे पास, साइन ए के कोरस्पोंडेंस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये साइन ए आएगा हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बाय 2k। साइन सी क्या आएगा, साइन सी के कोरस्पोंडेंस परपेंडिकुलर √3k बाय में 2k हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ से cos a की वैल्यू निकालो, cos a होता है मेरा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो a के कोरस्पोंडेंस बेस क्या है, √3 बाय √3k, हाइपोटेन्यूज 2k। cos c, c सेम सेम, cos c के साथ cos बेस ये आएगा हमारे पास, तो k बाय 2k। अब ये वैल्यूज यहाँ रख दो, साइन a की वैल्यू कितनी है, k बाय 2k, इंटू cos c की वैल्यू कितनी है, k बाय 2k, इक्वल्स प्लस cos a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3k डिवाइड बाय 2k, इंटू कोसाइन c की वैल्यू √3k डिवाइड बाय 2। ये k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, ये k से ये और इस k से ये बचेगा 1/4 प्लस √3 3/4, और ये एलसीएम लेके सोल्व करोगे, ये 4/4 दैट इज 1 आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट का आंसर आएगा 1। अब सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट में क्या है, cos a की वैल्यू निकालनी है। cos a की वैल्यू कहाँ है हमारी, ये रही, cos a की वैल्यू क्या है, √3k डिवाइड बाय 2k। cos c की वैल्यू क्या है, k बाय 2k, k बाय 2k, माइनस साइन a की वैल्यू k बाय 2k, इनटू साइन c की वैल्यू √3 बाय √3k डिवाइड बाय 2k। k से k कैंसिल करो, k से k, k से k, k से k, ये बचेगा √3/4 माइनस √3/4, सेम टर्म से सेम टर्म कैंसिल आउट, ये आ जाएगा हमारे पास 0। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट के दो क्वेश्चन ही रह गए आई थिंक सो, हाँ लास्ट के दो क्वेश्चन ही रह गए। अब हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सी, पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल है, पी क्यू आर, राइट एंगल है क्यू पे, तो राइट एंगल क्यू पे लिखा हमने। अब हमें पता है क्या है, पी क्यू कितना है 5, पी क्यू हमें दे दिया 5, और पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर दोनों का सम दे दिया कितना 25। तो मैं क्या कर देता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट क्यू आर मेरा कितना है x, अगर ये मेरा x है तो ये टोटल कितना है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 है। क्यू आर की वैल्यू कितनी ली हमने, x प्लस पी आर, तो ये कितना आ जाएगा 25, पी आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 माइनस एक्स। क्लियर है, ये मेरे पास आया 25 माइनस एक्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है अपने को साइन ऑफ पी की, साइन ऑफ पी। साइन पी किसके बराबर होता है, साइन पी होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन ये परपेंडिकुलर पी की कोरस्पोंडेंस होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग ये है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास x, हाइपोटेन्यूज है 25 माइनस एक्स, ये आएगा x बाय 25 माइनस एक्स। क्लियर है, अभी ये x की वैल्यू हमें निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, यूजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, 6 का 25 का स्क्वायर 625 प्लस
एक्स स्क्वेयर माइनस 25 इंटू 2 50x। यहाँ से सब कुछ राइट साइड में लेके जाओगे, ये बचेगा मेरा एक्स स्क्वेयर प्लस 25 प्लस 50x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 625। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट करो, 25 प्लस के 625 माइनस के ये बचेगा माइनस के 600 प्लस 50x। अब 600 को वापस रखो उधर ही, 600 इक्वल्स टू 50x। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 600 डिवाइड बाय 50 इक्वल्स टू x। ये आएगा मेरे पास, x आ जाएगा 12। तो मेरे पास ये आ गया 12 और ये क्या आएगा मेरे पास 13। सो QR इक्वल्स टू 12 एंड PR इक्वल्स टू 13। सो ये ट्रायंगल ऐसे बन जाएगी क्या, ये बन गया 12 और ये बन गया हमारे पास 13। अब हमारे पास ये साइन P निकाल लिया था हमने, साइन P आया मेरे x बाय 25 माइनस x, x की वैल्यू 12 और ये 13, 12 बाय 13। सेकंड क्या निकालना था, cos P। cos P क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, लेकिन बेस कोस इसके परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग 5 है, हाइपोटेनियस 13। नेक्स्ट क्या निकालना है, टेंजेंट P। टेंजेंट P क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है P के अकॉर्डिंग 12, बेस कितना है 5, 12 बाय 5। ये तीनों की तीनों हमारी किसकी वैल्यू आ गई, साइन A को साइन A को साइन P कोस P और टेंजेंट P तीनों की वैल्यू आ गई। क्लियर है। यहाँ पे आता है अब द वैल्यू ऑफ टेंजेंट A इज ऑलवेज लेस देन 1। टेंजेंट A की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी होती है, पक्का। किसी को याद आ रहा है, अभी अभी हमने निकाली थी क्या, टेंजेंट A क्या होता है, टेंजेंट A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ये बोल रहा है ऑलवेज लेस देन। अगर मैं लेट कर लेता हूँ, एक ट्रायंगल लेता हूँ, देखो जिसकी साइड ये तो है मेरी 2, ये है 4, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो टेंजेंट A की, ये मेरा A है, B C, तो टेन परपेंडिकुलर बाय बेस 4 बाय 2, 2 2 जा 4। टेंजेंट A की वैल्यू कितनी आई 2, क्या ये 2 से छोटी है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो गया। ट्रू फॉल्स ये इजी इजी से। सीकेंट ऑफ A इक्वल्स टू 12 बाय 5। सीकेंट A होता क्या है, सेकंड केस आ जाओ। सीकेंट A होता है हमारे पास बेस हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस। तो हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन बेस होता है और हाइपोटेनियस ग्रेटर देन परपेंडिकुलर होता है। तो ये ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। पॉसिबल वही वैल्यू नहीं होगी जिसके अंदर हाइपोटेनस किससे छोटा आ जाए, परपेंडिकुलर से, या हाइपोटेनस किससे छोटा आ जाए, बेस से। क्योंकि हाइपोटेनियस जो है वो साइड ट्रायंगल की वो साइड है जो सबसे बड़ी होती है। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। कोस ऑफ ए इज क्या है, एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट। नहीं, कोस ए तो होता है किसके लिए, कोस ए होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट के लिए तो ये होता है कोसेक, है ना। कोस ए होता है कोसाइन के लिए, कोसाइन के लिए, और कोस ए के लिए, और कोसाइन कोसिकेंट को CENT, कोसिकेंट होता है कोसेक के लिए। साइन ए होता है किसके लिए, साइन के लिए। टेन ए होता है किसके लिए, टेंजेंट के लिए। कोट ए होता है हमारा कोटेंजेंट के लिए। तो कोस कोसिकेंट के लिए नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। नेक्स्ट कोटेंजेंट ए, कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। ये कोट ए और साइन ए ये सारे के सारे क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब कोस ए, साइन ए एंड टेन ए, ये जो तीनों हैं ये हर एक जो कोस और ए की मल्टीप्लाई नहीं है। ये कोस ए जो है वो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो बताता है, और जो बेस है वो इस ए एंगल के कोरस्पोंडेंस होना चाहिए, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, ये फॉल्स है हमारे पास। अब ये बोलता है साइन ऑफ ए, साइन ऑफ थीटा, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 4/3
और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 4k और हाइपोटेनस क्या आ गया 3k। दैट मीन्स कि हाइपोटेनियस इज लेस देन परपेंडिकुलर बट हाइपोटेनियस इज लॉन्गेस्ट साइड, वो कभी छोटी हो नहीं सकती। सो ये क्या है हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन था ये हमारे पास। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, और कोई कुछ भी समझ ना आए, डाउट आए तो हमसे संपर्क कर लीजिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।